हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आज हम बहुत कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखना और सीखना है इसको। अभी तक हमने सीखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते भी हमने निकालना भी सीखा था, लेकिन आज मैटर कुछ अलग है। आज सीखना है मेरे को कि दो रैशनल के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। पहला तो ये हो गया, फिर ये सीखेंगे कि दो इरेशनल के बीच में रैशनल कैसे निकालेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान भी है, अगर सीख जाते हैं तो। नहीं सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वीडियो एंड तक देखें, आप सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा सा टॉपिक है और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो किस बात का इंतजार करें भाई, सब्सक्राइब करो। मैंने तो कह दिया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 के लिए सारे के सारे कंसेप्ट आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। कोई भी स्टूडेंट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल, रैशनल नहीं। 2 और 3 के जो रैशनल निकालना होता तो हमने सीखा था कि इसको जो हम प्रोसेस लगाते हैं वो करना, लेकिन इरेशनल चाहिए। तो एक बात समझो, इरेशनल के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर है ए एंड बी, ए और बी कोई दो नंबर है, ठीक है, ये कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होल नंबर। अगर ए और बी कोई दो होल नंबर है तो इनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी। कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। तो ऐसे ही यहाँ पे ए और बी की जगह पे 2 और 3 दिया हुआ है और इनके बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं? रूट अंडर 2 and 3, 2 multiply 3, ठीक है, तो रूट अंडर 6। और हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में ये जो रूट 6 है, यही एक इरेशनल नंबर है। बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, मेरे को एक निकालने के लिए कहा तो हमने एक निकालने के लिए, अब और भी तरीका है, लेकिन हम फालतू काम क्यों करें? जब ऐसे आसानी से काम हो सकता है तो हम फालतू काम क्यों करें? बात समझ रहे हो? जैसे 2 और 3 के बीच में कोई कहता है कि एक रैशनल नंबर चाहिए, 2 और 3 के बीच में ये हुआ इरेशनल, ये क्या निकालना हमने इरेशनल। ऐसे ही अगर ए और बी के बीच में रैशनल निकालने के लिए कहता तो हम क्या करते? हम दोनों को जोड़ देते, a + b/2 कर देते। ठीक है, ये रैशनल हो गया, ये क्या हो गया? रैशनल। और ये क्या हो गया? इरेशनल। तो जब एक ही रैशनल निकालना है या एक रैशनल निकालना है तो हम फालतू का बहुत बड़ा सा प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल प्रोसेस यूज करके निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस आप समझ चुके हैं कि जब ए और बी के बीच में रैशनल निकालना हो तो a + b/2 और इरेशनल निकालना हो तो रूट अंडर ए बी। हमने निकाल के दिखा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखो, ये 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 नहीं, रूट 2 है यहाँ पे भाई, रूट छूट गया था। रूट 2 और रूट 3 के बीच में आपको निकालना है दो रैशनल, मतलब रूट 2 और रूट 3 तो इरेशनल है, लेकिन इरेशनल के बीच में रैशनल निकालना है। और रूट 3 और रूट 2 ये भी इरेशनल भी है और इसके बीच में इरेशनल भी निकालना है। फिर ये रैशनल है, रैशनल के बीच में रैशनल और रैशनल के बीच में इरेशनल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि अभी बात रैशनल की हो रही है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसके बीच में निकालना है? 1/3 के बीच में निकालना है और 2/3 के बीच में रैशनल निकालना है और इरेशनल निकालना है। तो पहले 1/3, क्योंकि जब भी इरेशनल नंबर निकालना होगा आपको बहुत सारा, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन की बात आएगी। किसकी बात आएगी? डेसिमल एक्सपेंशन की। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा पहला काम होगा कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो 1/3, जब भी आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, जब भी तुम 1 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पॉइंट दोगे 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया, मतलब अब ये 3 चलता जाएगा। तो तुम जब डिवाइड करोगे पता चलेगा कि अच्छा ये होता है 0.333333, ये ख़त्म ही नहीं होगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 2/3 को डिवाइड करोगे, 2 को 3 से, तो 0.6666, ये चलता चला जाएगा। मैं 6 बोल रहा था, ठीक है, कुछ और नहीं। तो ठीक है, बात क्लियर? ओके, अब ये तो हो गया। अब क्या निकालना है? इसके बीच में पहले क्या निकालना है? रैशनल निकालना है। तो रैशनल निकालने का मैं तरीका सिखा देता हूँ। एक तरीका तो हम ऑलरेडी जानते थे कि इसको हम 2 2 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, जो आपने पढ़ा था, नॉर्मल तरीका जो आपने पढ़ा था वो तरीका। लेकिन अभी कुछ अलग, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे आप, अब इस पूरे का एक्सपेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। आई डोंट केयर अबाउट द
फुल एक्सपेंशन, पूरा का एक्सपेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझो कि ये 0.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये 0.6 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरे को अब रैशनल निकालना है किसके बीच में, 0.3 और 0.6 के बीच में। क्या निकालना है, रैशनल निकालना है और इरेशनल निकालना है। तो क्लियरली बहुत आसानी से देख सकते हो कि 0.3 और 0.6 के बीच में 0.4 तो आएगा ही, निश्चित आएगा, और 0.5 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 0.3 और 0.6 मतलब इन दोनों के बीच में ये दो रैशनल तो आ गया। 0.4 का मतलब क्या होता है, 4/10। 0.5 का मतलब 5/10। 2 से काट दो, 2 गुना 2, 2 पंचे 10 और 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो आपके पास में जो दो रैशनल नंबर चाहिए था वो कौन कौन सा आ गया, एक रैशनल नंबर आपके पास में आ गया 2/5 और दूसरा आ गया 1/2। अब दिखा के आप क्लियरली कह दो यहाँ पे कि देखो भाई ये और ये दोनों इस दोनों के बीच में बीच के रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए कोई रूल नहीं यूज करना, ये वाला रूल तो तुम बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है। ये रूल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हम नॉर्मली इरेशनल लिखने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा बस लिख देना है तो लिख देना है। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल का जो एक्सपेंशन होगा वो रिपीट नहीं करे, बस जो मन में आए वो लिखो, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार 0.3 है और 0.6 है, इसके बीच में 0.4 तो आता ही है, इनके बीच में 0.4 तो आता ही है और 0.5 भी आता है इनके बीच में। लेकिन इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो खत्म नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, 0.41411141114 ऐसे हमने लिख दिया। लिख के मैंने क्या शो कर दिया कि देखो भाई यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तुमको लगता होगा सर 4-1 तो रिपीट कर रहा है, ये 4-1 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 रिपीट कर रहा है, लेकिन बीच में गैप भी तो फिर रह जाता है। रिपीटेशन मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा रिपीट करना चाहिए, एक पूरा का पूरा सेट रिपीट करना चाहिए, बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे गैप है क्योंकि यहाँ पे 1 एक ही बार था, यहाँ पे 1 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया। तो रिपीटेशन सही नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। और एक्चुअली ये 0.3 0.6 के बीच में आ रहा है तो इरेशनल ही हुआ। अब 0.6 है तो इसके 0.5 है तो ऐसे ही लिख दो ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीच में 1 ही लिखें, हमने 1 लिखा तुम भी 1 लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख दो। 4-1 लिखा मैंने, तुम लिखो 4-2 4-2-2, फिर 4-2-2-2, ऐसे 4-3 4-3-3, जो मन है वो लिखो, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैं चूँकि 1 लिखा तो मैं 1 ही लिखता हूँ। 5-1 5-1-1, फिर 5-1-1-1, फिर 5-1-1-1-1, ऐसे। तो ये इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हमने लिख दिया। अभी बात करना है पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में √2 है, पहले क्वेश्चन में √2 है और क्या है, √3 है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं लगाएंगे, पहला काम ये होना चाहिए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो √2 का डेसिमल कितना होता है आपको पता है, पूरा का पूरा तो होता ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो जितना मेरे को याद है हम उतना ही लिखेंगे। ये होता है 1.414 और √3 का होता है 1.732। यहाँ पे आगे डॉट जरूर लगा देना क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब इसके बीच में रैशनल चाहिए, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि तुम पूरा मत देखो, तुम सिर्फ स्टार्टिंग का देखो। 1.4 और 1.7। तो तुम कहोगे कि देखिए सर 1.4 और 1.7 के बीच में पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए 2 रैशनल चाहिए। तो 1.4 के बाद 1.5 होता है और 1.6 होता है, ठीक है। अब 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 15/10 और 1.6 को 16/10। इसको आप कैंसिल कर लीजिए काट के। तो तो फिर √2 और √3 के बीच के आ गए। तुमने कहा कि सर √3 कहाँ है, तो 1.4। भाई 1.4 के ये 1.414 का मतलब क्या हुआ कि 1.4 से कुछ ज़्यादा। तो ये जो है 1.5, ये तो 1.41 कुछ भी हो और 1.7 के बीच में ही तो आ रहा है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने 1.4 लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1.4 ही है, मैंने बस अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कि इनके और इनके बीच में चाहिए तो हमने ले लिया। तो ये 2 रैशनल निकल गया। अब इरेशनल चाहिए, तो यही काम करो ना, यही काम करो। देखो जैसे यहाँ पे काम करना था, तो आपको पता है कि इनके बीच में 1.5 होगा और 1.6 होगा, ठीक है।
ओके, एक डाउट यहाँ पे था कि सर यहाँ पे 2 नंबर कहा था, तो आपने ठीक है यहाँ पे आपने 1.4 1.7 के बीच में 1.5 1.6 लिख दिया। अगर एक और नंबर बोलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो होगा ही नहीं कुछ। अब तो 1.6 के बाद 1.7 होता है, तो क्या करेंगे हम? तो मेरे भाई, तो टेंशन किस बात की है? तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। जब आपसे बहुत सारा नंबर पूछे, कहे कि नहीं मेरे को 10 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बढ़ा के ले लेते हैं, हम डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लेते हैं। देखो यहाँ तक तो हम कहेंगे 1.41 और 1.73 के बीच में बहुत आ जाएगा। 1.41, फिर 1.42, 1.43, 1.45 लेते रहो ना। इनके बीच में इतने रैशनल और इतने इरेशनल होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट है। तो जितना लिखना कहेगा हम डेसिमल का प्लेस बढ़ा के उतना लिख देंगे। ओके, अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल लिखना था मेरे को, तो एक्चुअली मेरे को 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 1.6 आ जाता है। अब इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिख दो, कुछ भी लिख दो। 1.50 500 500 3 बार लिख दिया, फिर 5000005 डॉट कर दो, हो गया। अपने मन से लिखना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर 1.60 600 6000 बस देखना, बस रिपीट, सॉरी यहाँ पे 6, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। हो गया, छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, एंड आई थिंक आपने अच्छे से क्लियर भी कर लिया, ठीक है। यही छोटी सी बात हम सीख नहीं पाते तो एग्जाम में जाते और सारे लोग लिखते और हम बिना बनाए आ जाते, ठीक है। तो क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। क्लास 9 के मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक, चाहे वो टॉपिक छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्लास 9 में आप कोचिंग करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जितना मेरा वीडियो का कंटेंट है ना, आप देख के, ठीक है, उस कोचिंग से ज़्यादा बेटर से आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो अगला टॉपिक जो होगा हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना डिस्लाइस नहीं बनेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।